रमेश शहर में पला बढ़ा था, लेकिन हर साल उसे अपने गांव देवतालाब आना पड़ता था। यह गांव अरावली की आखिरी चोटियों के बीच छिपा हुआ था, जहां बिजली की तारें मुश्किल से पहुंची थीं और मोबाइल का नेटवर्क तो एक मजाक था। गांव की सबसे बड़ी विशेषता थी मौन। देवतालाब में दोपहर के बाद कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। हंसी शोरगुल, यहाँ तक कि बच्चों का रोना भी दबा दिया जाता था। लोग फुसफुसाते थे और रात में तो सन्नाटा इतना गहरा हो जाता था कि आप अपनी पलकों के झपकने की आवाज भी सुन सकते थे। रमेश ने अपने दादाजी से पूछा था, यह कैसी परंपरा है? क्या यहाँ कोई बहरा देवता वास करता है? बूढ़े दादाजी ने डरावनी आंखों से उसे देखा था। यहाँ देवता नहीं बेटा, यहाँ मौन की देवी वास करती हैं और उन्हें केवल शांति पसंद है। चिर शांति। हर वर्ष उस रात अगर किसी ने जोर से आवाज की तो देवी उसे अपने साथ ले जाती हैं। रमेश को यह सब अंधविश्वास लगता था। इस बार वह गर्मियों में आया था और आज वह रात थी, श्रावण की अमावस्या, जिसे गांव वाले चुप की रात कहते थे। जैसे ही सूरज ढला, पूरे गांव में एक डरावना सन्नाटा छा गया। चूल्हों की आग भी दबी हुई थी। रमेश अपने घर के बरामदे में बैठा था। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी चुप्पी। रात के 11 बजे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो अपनी पीठ पर एक बड़ा भारी बोरा लादे हुए थे, गुपचुप तरीके से मुख्य सड़क पर आए। उनके पीछे गांव के कुछ और पुरुष थे, सबके चेहरे डर और थकान से सिकुड़े हुए। वे सब बिना एक शब्द बोले गांव के बीचों बीच स्थित पुराने सूखे तालाब की ओर बढ़े। इस तालाब का नाम ही देवतालाब था। वह वास्तव में एक गहरा कुआं था, जिसके किनारे पर सदियों पुरानी शैवाल भरी सीढ़ियां बनी थीं। रमेश उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ उन्हें दूर से देखता रहा। वहां पहुंचकर बुजुर्ग ने बड़े बोरे को कुएं के मुहाने पर रखा। उस बोरे के अंदर से एक मध्यम सी आवाज आई, जैसे किसी बच्चे की दबी हुई सिसकी। रमेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर गांव के प्रमुख ने धीरे से बोरे का मुंह खोला और जैसे ही उन्होंने उसे कुएं में गिराया, एक चीख। वह कोई सिसकी नहीं थी, वह दर्द से भरी एक छोटी बच्ची की चीख थी, इतनी तीखी और भयानक कि उसने सदियों के सन्नाटे को तोड़ दिया। चीख के साथ ही कुएं के भीतर से पानी के छींटे पड़ने की आवाज आई, लेकिन वह पानी नहीं था। वह एक चिपचिपी गाढ़ी तरल चीज थी। चीख अचानक बीच में ही कट गई और फिर से वही भयानक असहनीय मौन छा गया। रमेश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वह कांपते हुए अंदर भागा। अगले दिन सुबह जब वह कुएं के पास गया तो वहां कुछ नहीं था। न कोई बोरा, न कोई बुजुर्ग, न ही रात के मंजर का कोई निशान। बस कुएं के पत्थर पर ताजी नमी के साथ खून के कुछ सूखे धब्बे थे। रमेश को अचानक दादाजी की बात याद आई, अगर किसी ने जोर से आवाज की तो देवी उसे अपने साथ ले जाती हैं। वह समझ गया, मौन की देवी को हर साल एक आवाज की बलि चाहिए थी, एक ऐसी चीख जो गांव के लिए साल भर की चुप्पी खरीद सके। और जो भी उस भयानक रात में चुप नहीं रह पाता था, उसे कुएं के हवाले कर दिया जाता था। रमेश ने बिना किसी को कुछ बताए उसी दिन गांव छोड़ दिया। वह भाग गया, लेकिन आज भी उसके कानों में उस रात की चीख गूंजती है और वह हमेशा यह जानने के डर में जीता है कि क्या वह चीख किसी दिन उसकी अपनी चीख होगी।